शूटर बिनती है। तो क्या इन वो बड़ी तेजी से उस वक्त वो चीज चल रही थी, तो उस वक्त ये चल रही थी क्या इन टीचर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट आ रहा था। सीनियर आईएएस थे, उन पे बाकायदा बहस कराई, वहां पे बड़ा प्रोग्राम कराया, एसी रूम में बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम कराया, और लास्ट में कंक्लूजन या उसका जो लास्ट में उन्होंने लबोलुबाब निकाला, तमाम लोग बोले, वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बोले, जोशी जी थे मुझे याद है, और तमाम लोग बोले, लेकिन रमणी साहब ने जब उसको कंक्लूजन किया, खत्म किया, तो कहा कि कुछ भी हो, लेकिन प्राथमिक विद्यालय को बंद होना एक गरीब की आखिरी उम्मीद, आखिरी जो चीज है वो उसका स्कूल है। वो जाएगा कुछ तो सीखेगा, स्कूल में कुछ सीख जरूर जाएगा, चाहे वहां कितना भी कुछ कम होता हो। टीचर सब टीचर ऐसे नहीं होते, कहीं इक्का दुक्का अगर वो कर रहे हैं तो खैर उनका अपना ऊपर वाला जाने। और अच्छा, ऊपर वाला जाने क्या, जैसे मेरी सर तो एक अपील है कि सर मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से, जब मैं पढ़ता तो एक सैयद सिफ्ते रजी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बेसिक के, जब मैंने 89 में मैंने हाई स्कूल पास करा, उसके पहले तो होता क्या था कि प्राथमिक विद्यालय या बेसिक विद्यालयों में शिक्षा मंत्री जाया करता था। और अब मैं 5-6 साल से देख रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक विद्यालय कभी, जैसे कल आपने दिखाया, डीएम साहब गए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत बढ़िया लगा कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई सर, एक सुपरवाइजर मेरा जब तक नहीं होगा। मैं तो इसलिए इस तरीके की खबरें लाता हूं ताकि लोगों में उत्साह बने, आम जनमानस में उत्साह बने। वो अपने अपने डीएम से जाके कहे कि डीएम साहब आप हमारे स्कूल में भी आइए, लोगों में उसकी जागरूकता फैले। अब अभी आपको बताएं कि बीते कई दिनों में जो कभी खबरें नहीं आती थी, हमने प्रयास किया तो पब्लिक डोमेन में खबरें आई, छतें गिर रही हैं, बाउंड्री गिर रही हैं, खबरें ही नहीं आती थी। राजस्थान की घटना ने सबको मैदान में ला दिया। हाँ, उस चीज को बंद करा। राजस्थान की घटना से एक दिन पहले एक खबर उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनाहट में एक बाउंड्री बॉल गिर गई, जिसमें कक्षा 5 की छात्रा दब के मर गई। कहीं चली हो तो बता दो खबर। हमने उसे ट्विटर पे चलाया, अपने यहाँ चलाया, लोगों से सवाल किए। जब राजस्थान में घटना घटी तो वो सवाल भी खबर निकल के आई, लेकिन उस खबर को लेकर बहुत मीडिया ने उत्सुकता नहीं दिखाई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मीडिया को उत्सुकता क्यों नहीं है शिक्षा की खबरों में। इसलिए नहीं है, मान लीजिए हमारा चैनल रोज बंद करा दिया जाता है, हमारा चैनल रोज, इतना किसे गुंजाइश है कि रोज चैनल पे ही लड़ाई लड़ता रहे। आज तैयारी की है, पेपर तैयार कराए हैं, परसों हाईकोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सबसे कुछ कहा भी, कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया, कुछ और कर देंगे, कोशिश करते हैं परसों हम चले जाएं। अच्छा, तो जी जी, ये बिल्कुल कुल मिला के ये है कि शिक्षा और किसान की खबर कोई दिखाना नहीं चाहता। किसान की खबर आप देखते हैं। देखिए सर, इसकी सर एक वजह ये भी है कि देखिए सर, जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम के अखबार हैं, उनका पहला पेज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर देखिए, ये जो लोग वहां लिख रहे हैं या बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं स्कूलों से निकल के गए हुए। किसी से बड़े आदमी, किसी से पूछिए आप जाके, तो वो बताता है कि नहीं नहीं, मैं फला स्थान में फलाने प्राथमिक विद्यालय पढ़ता था। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जैसे लोग दो चार लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, बाकी लोग सर स्कूल, अरे सर स्कूल से बढ़ के दुनिया में और कोई चीज हो सकती है एक बच्चे के लिए या एक इंसान के लिए? मतलब कल्पना, आदमी ठंडे दिमाग से सोचे कि सर स्कूल से बड़ा और क्या हो सकता है। और वो स्कूलों का जो हालात है, जैसे वहां शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र को 10,000 मिल रहा है, 11,000 का पेमेंट मिल रहा है, उसके साथ में वो तमाम चीजें कर रहा है। अच्छा, अब वो पढ़ाई क्या होगी? अब देखिए, जब भूखा आदमी होगा, जैसे मैं 2020 से मैं सुन रहा हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। मुझे मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कब होगा। सर, जब अगर 2020 में वो चीज लागू हुई है, कहा गया था कि उसमें लिखा हुआ है, और वाकई में लिखा हुआ है कि भाई कोई कॉन्टेक्ट बेस वाला नहीं रहेगा, कोई अनट्रेंड टीचर नहीं रहेगा, इस टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन फिर वो कहाँ है?
ये धाराएं जब उसमें लिखी हैं अगर, तो फिर इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा है? और अगर अमल नहीं हो रहा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, फिर उसका मतलब क्या है? जैसे राइट टू एजुकेशन में तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। 6 साल से 14 साल के बच्चों को हर हालत में स्कूल में भेजने का लिखा हुआ था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका स्कूल का राइट था। उसके द्वारे पे, उसके मुहारे पे, उसके दहलीज पे, उसके घर के पास में विद्यालय पहुंचाने की राइट टू एजुकेशन के तहत साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और वो जब शिक्षा मित्र आया है उसको चरितार्थ करा राइट टू एजुकेशन को, लेकिन उस राइट टू एजुकेशन की जो बुनियादी बातें वो आज तक लागू नहीं हो पाई। शिक्षा मित्र आज भी, अनुदेशक आज भी भूखा पेट है, खाली पेट है। और उनकी धाराएं ये कहां पे लिखी हुई, जब आप कह रहे हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके 5 साल हो गए, राइट टू एजुकेशन के अच्छा खासा टाइम हो रहा है। उनकी उन धाराओं पे पालन कब करोगे भाई? या तो अगर लगता है कि भाई शिक्षा में बेकार है, अनुदेशक बेकार है, या तो इनको हटा दीजिए अगर इनकी वैल्यू नहीं